जायते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते महागणाधिपते नमः देवी अंबिकाय नमः अथ ध्यानं समर्पयामि। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ प्रभु जय राधे श्याम हरे भक्तजनों के संकट नाश जनों के अवगुण बंधुवाला ओम जय जगदीश हरे
जय हो। ओम शांति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज रामा नाटक क्लब की तरफ से जो रामलीला का इस वर्ष का जो शुभारंभ किया जा रहा है, इसमें भाग लेने वाले जितने भी कलाकार, इसका नियोजन करने वाले जितने भी इस क्लब के सहयोगी हैं, साथी हैं, उन सभी को आज बहुत सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई कि वह नियम से अपना हर वर्ष ये रामलीला का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और यही प्रयास रहता है इन सभी का कि किसी न किसी तरीके से समाज के अंदर राम का चित्र नहीं पहुंचे, लेकिन श्री राम के चरित्र भी पहुंचे, क्योंकि हमारी इसी भारत भूमि में राम राज्य था और फिर राम राज्य की स्थापना पुनः होनी है। उसी की शुरुआत कहो, उसी का प्रारंभ कहो कि आज कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी का आवाहन अभी तक भी होता है। आज भी माता पिता अपने बच्चों में वही कान्हा का बाल रूप, श्री राम का बाल रूप देखना चाहते हैं, जो सदा ही सभी को सुख देने वाला, प्रसन्नता देने वाला है। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण जो थे, इनकी श्रेष्ठ जीवन के पीछे जो उनके माता पिता का एक बहुत बड़ा योगदान था, उस योगदान को भी हम नहीं भूल सकते। आज भी अगर माता पिता चाहे तो अपने बच्चों को एक बाहरी व्यक्तित्व देने से अच्छा अगर आंतरिक व्यक्तित्व उनका सकारात्मक बनाए, यानी सार में हम कहेंगे श्री राम जैसा, श्री कृष्ण जैसा अगर व्यक्तित्व बनाने में बच्चों को मदद करे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा ये भारत फिर से सुजलाम सुफलाम और सोने की चिड़िया बनेगा। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिए नगरी वसे दाता धर्म का उपकार है। ऐसे उस एक धर्म की आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होने में कोई देर नहीं। वो भाग्य का सूर्योदय, भारत का फिर से उदय हो गया है और बहुत ही जल्द सभी के सामने इसका पर्दा भी खुलेगा कि किस तरह से फिर से भारत इस विश्व का विश्व गुरु, सोने की चिड़िया और एक सुंदर स्वर्णिम भारत बनता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो भी कलाकार हैं वो अपनी कला बहुत ही लगन और मगन से प्रस्तुति दें, अपने जीवन में उस ऊंचे चरित्रों को ला करके प्रस्तुति दें। यही हमारी सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। आज रामा नाटक क्लब द्वारा रामलीला का शुभारंभ हो रहा है। आए वर्ष रामलीला यही की जाती है और हमेशा ही राम जी ने जो अपने जिंदगी में ईमानदारी से राज किया और लोगों को केवल ये बताने के लिए कि ये जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो राम की तरह राज्य करो, उसमें अपने भाइयों का प्यार, राम जी का त्याग
सीता जी सवित्री के रूप में जो उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, उसका हर घर में ऐसा ही सत्यवान की तरह काम हो। सीता जी ने अपनी जिंदगी का एक आदर्श पेश किया। बहन जी द्वारा मैंने पहले बहन जी को कहा था कि बहन ब्रह्म कुमारी जी आप इस पे पूरा आप बोलो, और उन्होंने वो करीबन सब बोल दिया। अब मेरा केवल एक ही निवेदन है कि अगर अपने आए वर्ष यहाँ इस मंच पे आते हैं और जो राम जी द्वारा काम किए गए, जो उनके भाइयों द्वारा बलिदान किया गया, माता कैकेयी ने हालांकि 2 वचन लिए हुए थे दशरथ जी से, और उन्होंने उन 2 वचनों में राम जी को 14 साल का वनवास और अपने बेटे को राज ये मांगा। पर उसमें क्योंकि दशरथ जी को उस श्रवण कुमार जी के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप के कारण उसी अफसोस में अपने प्राण देने थे, तो वो 14 साल का जो वनवास था उसमें दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे। अगर लंबाई में ले जाओ तो मुझे श्रवण कुमार जी की जिस तरह माता पिता अपने अंधे माता पिता को तीर्थ स्नान कराने के लिए ले गए, और किस तरह उन्होंने उनका श्रवण जी का मौत होना, और उसी आवाज पर दशरथ जी द्वारा तीर चलाया जाना और श्रवण जी को अपने प्राण देना, और श्रवण जी के माता पिता द्वारा श्राप दिया जाना। इस अगर स्थिति को लेकर चले तो बहुत लंबी है, परंतु क्योंकि राम जी द्वारा कईयों का भला करना था, जिसमें कईयों को उसमें मौत भी आई, उसमें राम जी ने जो किया किसी से छुपा नहीं है। ये जो 10 दिन या 12 दिन जो भी या रामलीला होगी उसमें सभी पर ये अपने विचार रखेंगे और आपको सुनाएंगे। मेरा तो एक ही निवेदन है कि केवल सुन लेने से नहीं, उस पर अमल भी करो, और पद्मपुर में एक राम राज्य की तरह प्रेम से शांतिपूर्वक रहो। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ मैं इस टीम को अपनी तरफ से ये आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि अच्छा पार्ट प्ले करें, अच्छा जो इतिहास है वो पेश करें, और यहाँ की जनता में अच्छा मैसेज है। इसके साथ आज से शुरुआत करें इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री राम। किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी और कर्मज्ञ समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का ख्याल सदैव प्रजा की ओर होता है। सदा से एकता के आश्रय संसार चलता है। प्रजा और राज से मिलकर कारोबार चलता है। बिल्कुल सही है महाराज, बिल्कुल सही है महाराज, बिल्कुल बोलो यार, बिल्कुल सही है महाराज, बिल्कुल सही है महाराज। नीति ने कहा है, जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, और जिस घर में दीपक नहीं, जिस राज्य में राजा का न्याय नहीं। महाराज पधारिए पधारिए।
माता पिता के चरण में प्रथम नवाकर फिर याद करूं हृदय में दीन बंधु जगदीश गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा आदेश। नमस्कार आपको, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ पल, शुभ अवसर, शुभ काज, श्रवण देव मम नगर में श्रवण देव मम नगर में आए दशरथ हुआ निहाल। निस्संदेह इष्ट देव सब मानकर इष्ट देव सब मान कर तजकर कपट विचार तजकर कपट विचार मात्र भक्त संसार में मात्र भगत संसार में श्रवण एक अवतार श्रवण एक अवतार। श्रवण गुरुदेव गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया मैं, बड़ा बनकर नहीं आया मैं, बालक बनकर आया हूँ। बालक बनकर आया हूँ। तुम्हारे द्वार पे हे नाथ, तुम्हारे द्वार पे हे नाथ, याचक बन के आया हूँ। याचक बनकर आया हूँ। बहुत उत्तर दृष्ट, बहुत उत्तर हाँ हाँ कहो पुत्र, हमारे आगमन का कारण को तुम्हारे आगमन का कारण कहो। सर्वनाथ नाथ, जिस प्रकार बिना पति की पत्नी, जिस प्रकार बिना पति की पत्नी, बिना श्रद्धा का शिष्य, बिना श्रद्धा का शिष्य, बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के उसका जन्म नार के कीड़े के समान होता है। एक पुत्र का जन्म नार के कीड़े के समान होता है। आपको सब प्रकार ज्ञात है। आपको सब प्रकार ज्ञात है। मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है। हे नाथ, हे नाथ, यही मेरे लिए हर समय चिंता का यही मेरे लिए हर समय चिंता का सबब बना रहता है। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बल आए। मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनके बल आए। महारोगी बनूं मैं, महारोगी बनूं मैं, उनका रोग दूर उनका रोग दूर हो जाए, शावर उन पे हो जाऊं। न्योछावर उन पे हो जाऊं, कह दे जरा कोई, कर कह दे जरा कोई, अपने प्राण ही दे दूं मैं अपने प्राण भी दे दूं दवा को। जो उनकी दवा को। परंतु बेटा, माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। नहीं जानता, जानने की अभिलाषा अवश्य है। लेकिन जानने की अभिलाषा अवश्य है। तो सुनो बेटा, तो सुनो बेटा, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं है। तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं। कोई पुत्र नहीं होता था। उनके कोई पुत्र नहीं होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे, अगर तुम पुत्र चाहते हो अगर तुम पुत्र चाहते हो उस पर एक शर्त है। तो उस पर एक शर्त है। मैंने वो शर्त स्वीकार कर ली मैंने वो शर्त स्वीकार कर ली और उन्होंने अंधा होना स्वीकार कर लिया। ये उनकी शर्त थी। और उन्होंने अंधा होना स्वीकार कर लिया, ये उनकी शर्त इस थी। प्रकार हमारा जन्म हुआ। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है। धन्य है। आज मुझे ज्ञात हुआ आज मुझे ज्ञात हुआ माता पिता का कितना ऋण है। कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना ऋण है। कितनी ममता, ऐसी उदारता, कितनी ममता, ऐसी उदारता। पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए। पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए। सर्दी गर्मी सही, अंत में अंधा होने की शर्त भी सही। सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होने की शर्त भी सही। उपकार, यह महाउपकार, ये यह महाउपकार, विशाल हृदय। ये विशाल हृदय। तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ लेकिन परंतु गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस समय अपने जीवन को दान करूंगा।
करूंगा। मैं अपने स्वयं के जीवन को बलिदान कर दूंगा संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ, और इस संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ कर लूंगा। अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। चिंता कुछ नहीं, अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, चिंता है उनके काम की। बन सके जिस तरह भी बन सके तो सूरत बने आराम से। सत्य है। संसार को तुम जैसे सुपुत्रों की आवश्यकता है। संसार को तुम जैसे सुपुत्रों की आवश्यकता है। बस ना, बस नाथ, अब विलंब न कीजिए। अब विलंब न कीजिए। मेरी आशा शीघ्र पूरी कीजिए। मेरी आशा आप शीघ्र पूरी कीजिए। आपकी दया में ही आराम दीन का है आपकी दया में ही आराम दीन का, उपकार होगा आपको, काम दीन का। उपकार होगा आपका और काम होगा दिन बताइए का। उपाय की ये पूरी आस हो, बतलाइए उपाय बताइए, बतलाइए उपकार की ये पूरी आस हो। की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। प्रभु के अंधों की आंखों में प्रभु ज्योति का वास हो। लो बेटा सुनो, लो बेटा सुनो, यदि तुम उनको यदि तुम उनको सारे तीर्थ करवाओगे सारे तीर्थ करवाओगे तो ईश्वर की कृपा से तो ईश्वर की कृपा से उनकी आंखों में ज्योति पाओगे। उनकी आंखों में ज्योति पाओगे। श्रवण का प्रभु महाउपकार, उपकार, प्रभु महाउपकार। इस समाज के माता पिता को क्या सुनाता हूँ। अभी ये संवाद माता पिता को जब सुनाता हूँ, खाली हाथ आया था झोली। मैं खाली हाथ आया था, झोली भर के जाता था। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, अपने अंधे माता पिता को तुम अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार करवाओगे। सारे तीर्थ किस तरह करवाओगे। अंधे प्राणियों को लेकर दो अंधे प्राणियों को लेकर जंगलों में कैसे इन गंभीर जंगलों में कैसे जाओगे। श्रद्धा के आधार पर, श्रद्धा के आधार, भक्ति के सहारे पर, भक्ति के सहारे, वशिष्ठ के आशीर्वाद से, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से वो आपके प्रताप से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ में कंधे चढ़ाऊंगा। बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा। और तीर्थों पर और नहाने कराऊंगा। ले तीर्थों पर उनको स्नान करवाऊंगा। करूंगा उनकी पूजा देव की पूजा समझ कर, करूंगा उनकी पूजा देव की पूजा समझकर, आऊंगा इसे भगवान की प्रतिमा समझ कर मैं झुकाऊंगा शीश उनके चरण में भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है श्रवण कुमार, श्रेष्ठ क्यों ना हो। क्यों ना हो माता के चरण में माता पिता के चरण में जिसका हो प्रेम प्रधान, जिसका हो प्रेम प्रधान, सब संकट संसार के सब संकट संसार के उसको सरल महान। उसको सरल महान। बस शरण में बाहर निकल जाना। आज्ञा दे गुरुदेव। महाराज आप भी मुझे आज्ञा दे। जाओ प्रधान, माता जी, पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट आ गए। यहाँ कुछ देर विश्राम करते हैं। यदि कोई इच्छा हो तो आज्ञा दीजिए। आप सुगंधा, आह विधाता, आज फिर जन्मभूमि की रज आज फिर जन्मभूमि की रज मिली। मिली। पिता तुम भी थके होंगे, बेटा तुम भी थके होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई। आप निश्चिंत लेट जाइए और मुझे चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। बेटा श्रवण, प्यास बहुत लग रही है। यदि कुछ हो सके पानी का प्रबंध कर दो। अवश्य करूंगा माता। आपको पास वाले वृक्ष के पास बैठाकर कहीं से जल लेकर ही आऊंगा।
और आपकी प्यास बुझाऊंगा। सागर मिले कोई जाने ना पानी को नहीं पाया तो होगा तेरी जिंदगी का सहारा। आज पानी को ढूंढ कर ही छोड़ूंगा, जैसे भी हो, किसी भी तरह से हो। माता पिता के लिए जल लेकर जाऊंगा, वरना अपने प्राण यही त्याग दूंगा। किसने तीर मारा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तो अपने माता पिता के लिए
नदी से जल लेने में भी मेरा कसूर है क्या? क्या इस क्षेत्र में सरोवर से जल लेना भी कसूर है? ये नदी सारी सृष्टि को पानी पिलाती है। ये नदी सारी सृष्टि को जहाँ जहाँ बहती है जल पिलाती है। और मेरे एक लोटा जल लेने से मगर मेरे एक लोटा जल लेने से क्या इस नदी में क्या कमी हो रही थी? किसने तीर मारा? किसकी आवाज है ये किसकी आवाज है? ये किसकी आवाज है? तो शब्द में दी बात मैंने तो शब्द भेदी बाण कोई जानवर समझ के मारा था। तो मनुष्य की आवाज है। ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। मैं जाकर देखता हूँ अभी जाकर देखता हूँ कौन है, कौन है, बेचारा मारा गया, कौन मेरे हाथ से मारा गया। क्या हो गया, ये ऐसा अनर्थ क्या ऐसा क्या अनर्थ मेरे हाथ में हो गया। अभी जाकर ये तो श्रवण कुमार है। बेटा श्रवण, आंखें खोलो बेटा। हाँ बेटा मेरी ओर देखो। कौन कौन कौन? अभागा दशरथ? अरे अभागा दशरथ और कौन? बेटा श्रवण, मैंने तो जानवर समझकर शब्द में दीपान चलाया था। मेरे हाथों क्या हो गया? ये मेरे हाथों क्या अनर्थ हो गया। पीछे कर हे राजन, ये राजन तूने मेरे अपने माँ बाप की लाठी इसको नहीं है। तूने मेरे अंधे माँ बाप की लाठी को तोड़ दिया है। गाना बोलता है तेरा क्या बिगाड़ा तेरे सीने में तूने बेटा श्रवण, मुझे माफ कर दे बेटा। तूने अंधा की लाठी ऐसे विलाप मत करो श्रवण। तूने अंधा की हाय माता पिता और तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र समाप्त होता है। अब आज्ञाकारी आपका पुत्र समाप्त होता है। समाप्त होता है हमारी नई से आशा भी और आपकी रही सही आशा भी टूटती है। इसको देखकर मन को शांत करोगे। आप किस
किसे पुकार कर मन को शांत करोगे? बेटे को देखे फिर गई, आत्मा परलोक में बिन बेटे को देखे गई। एक तकोरी थी बुढ़ापे की, वो भी छिन गई। श्रवण, मुझ निर्दयी के शिकार श्रवण। बेटा बेटा आंखें खोलो। ये मुझसे कैसा अन्याय हो गया, कैसा अनर्थ हो गया। की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, दीन दुखिया की तमन्ना किस तरह बर्बाद की। रोंद डाली निर्दयी खेती किस नशा की। महाराज, दशरथ महाराज, मेरा आपको प्रणाम। हे आकाश, मुझ पे गिर पड़। हे संसार की सारी बलाएं, आ जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के प्राण को। हाय दशरथ, बदनाम किया कुल के नाम को। अयोध्या नरेश, आपका कोई कसूर नहीं। आपने तो वन प्राणी समझ कर तीर चलाया था। आवागमन संसार का अटल नियम है। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना है। इस मौत में भी मुझको बड़ा आनंद है, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करते हुए मर रहा हूँ। क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करते हुए मर रहा चाहता हूँ। मैं जिस योनि से सेवा करूँ माँ बाप की, जन्मों में जिस योनि में सेवा करूँ माँ पिता की। श्रवण, बेटा श्रवण, मुझसे बदला ले लो, बदला ले लो। तुम मुझसे बदला ले लो श्रवण। महाराज आप क्या कहते हैं? महाराज आप क्या कहते हैं? अच्छा, इतना कर दो, इतना काम मेरा कर देना। मेरे माता पिता सामने वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इसी वन में वो नजदीक ही वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आप जाकर उन्हें पानी पिला देना। बहुत अच्छा। जरा मेरे निकट आइए महाराज। मेरी छाती से तीर को निकाल ताकि मैं शांति से मर सकूं। हो चुका जीवन मेरा ठोक अंतिम सांस है। अब तुम्हारे नाम की मुझे अंतिम हाँ हो, अभी तक आए नहीं। क्या जल नहीं मिला?
मैं कब से प्यासा बैठा हूँ। माता जी, ये लीजिए, जल लाया हूँ। ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं। भाई तू कौन है? माते, आप प्यासे हैं, पहले जल पी लीजिए। नहीं बेटा, श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पिएंगे। सच बता, सच बता, श्रवण कहाँ है? पिताजी, जल ले लीजिए। ये जल कैसे पिए? श्रवण नहीं आया। ये श्रवण की आवाज नहीं है। ए भाई तू बता, श्रवण कहाँ है? हमारा श्रवण कहाँ है? क्या बताओ, कैसे बताओ, किन शब्दों में बताओ? महाराज आप जल्दी बताइए, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हे भाई जल्दी बता, हमारा श्रवण कहाँ है? किस मुख से बताऊं? कैसे दिल करके बताऊं? कौन सा दिल करके बताऊं? जिगर में आग जलती है। गिरी है दिल में बिजली और जिगर में आग जलती है। करो ज्ञान किस तरह मुख से नहीं निकलता है। करूं क्या, मुख से कुछ नहीं निकलता। सहारा दोनों का अब सहारा आप दोनों का धारा है। सुरपुर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने हाथों से तुम्हारे पुत्र को मैंने हाथों से मारा है। मारा है। नहीं, ये तूने क्या कहा? हमारा श्रवण नहीं रहा। हे भगवान, ये कैसा ब्रज गिरा? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं इन अभागी आंखों से क्या देख रहा हूँ? मैं इन अभागी हाथों से ये क्या दृश्य देख रहा हूँ? तुम्हारा पुत्र श्रवण आपका पुत्र श्रवण मेरे हाथों स्वर्ग सिधारा है। भाई तू बता, मेरे पुत्र ने प्राण कैसे त्यागे? भाई तू बता, मेरे पुत्र ने प्राण कैसे त्यागे? दर्शन सुनो, सुनिए बातें। मैं शब्द पे भी बाण ले गए। जंगल से गुजर रहा था, मुझे लगा नदी किनारे कोई सिंह पानी पी रहा है। अपनी प्रजा को बचाने के लिए मैंने उस पे तीर चला दिया। वही आपका श्रवण मेरे उस बाण से खेल हो गया। सुन, तुम्हें श्राप देते हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे हम पितर
पुत्र वियोग में मर रहे हैं, जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, तू भी पुत्र वियोग में ही मरेगा। इसी तरह पुत्र वियोग में मरेगा। राजन सुन, तूने हमें तड़पाया है, तूने हमें तड़पाया है, हमारी जान को हमसे अलग किया है, हमारी जान को हमसे अलग किया है। इसी तरह पुत्र वियोग में एक दिन मरेगा। बस तू भी इसी तरह पुत्र वियोग में एक दिन मरेगा। आज की लीला